यूएस ईरान के बीच में वापस से बातचीत हो सकती है, ये खबर कल के दिन आती है और आज इस खबर ने मार्केट को एक बड़ा पुश दिया। लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी आज फीका रहा है, कुछ खास नहीं हुआ आज अडानी ग्रीन एनर्जी में, जो अडानी ग्रीन लगातार पिछले कुछ दिनों से कर रहा था। अब इसके पीछे एक रीजन डेफिनेटली है। क्या ये रैली एग्जॉस्ट हो चुकी है अडानी ग्रीन की, ये सवाल आपके दिमाग में होगा। कुछ छोटे छोटे रीजन है जिनको समझना यहाँ पर जरूरी है, तो उसको भी देखते हैं। लेकिन एक बार कल के लिए भी यहाँ पर देखो कि कल के लिए ऑलरेडी आपके पास खबर तैयार हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई अब ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, और साथ में ये भी कह दिया अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा, हमेशा के लिए खुला रहेगा। चाइना ईरान को सप्लाई नहीं करेगा, और अब चाइना का शी जिनपिंग जो है वो मुझे एक बड़ा जोर से गले लगाने वाला है। ये कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके, और ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक पॉजिटिविटी इंडिकेट देता है कल के दिन मार्केट को लेकर के। तो भैया कल मार्केट फिर से नजर में रहेगा, क्या कल वापस से गैप अप नहीं देखने को मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, अडानी ग्रीन एनर्जी को बड़ा पुश कहां से मिला था, जब अडानी ने कहा एसईसी के केस में यूएस को कि भैया ये केस को डिसमिस कर दो। अब इस केस की नेक्स्ट तारीख जो है ना वो 30 अप्रैल की है। इस केस की नेक्स्ट तारीख 30 अप्रैल की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, अडानी ने कहा कि भैया 30 अप्रैल तक इस केस को डिसमिस कर दो। ठीक है, अब देखना यह है कि 30 अप्रैल तक क्या डिसमिस होगा, क्योंकि अडानी ग्रीन एनर्जी को जो पुश मिला ना वो इसी खबर से सबसे ज्यादा मिला था कि अडानी ने कोर्ट में ये चीज एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कहा है, और कोर्ट ने वो एक्सेप्ट कर ली। जैसे एक्सेप्ट करी, अडानी ग्रीन भागता 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 1090 पर चला गया, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे अडानी ग्रीन एनर्जी के, तो आप लोगों को दिखेगा ये वाला लेवल 1090 को अगर सस्टेन करता है तो 1160। ठीक है, ये है 1090 का रिजेक्शन। पिछले कुछ सेशन से लगातार इसी ट्रेंड पर स्टॉक क्या कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो भैया ये मेरे को लगता है ऐसे कि इस खबर का इंपैक्ट फिर से अडानी ग्रीन पर पॉजिटिव पड़ सकता है अगर ये डिसमिस कर दिया जाता है 30 अप्रैल को। तो इसके अलावा और भी कई सारी खबरें हैं अडानी ग्रीन से ही रिलेटेड, जैसे कि अडानी ग्रीन ने क्या रिटर्न दिए, लगभग 37% तक के रिटर्न दिए हैं सिर्फ और सिर्फ अप्रैल के महीने के अंदर। 37% तक के रिटर्न, 24% तक के रिटर्न अडानी पावर ने भी दिए, जिसको हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं। अडानी ग्रीन को भी हम डेली डिस्कस करते हैं, लेकिन इस पर आप लोगों के थोड़े व्यूज, मतलब आप लोग काफी कम ही ध्यान देते हो अडानी ग्रीन पर, तो मैं आपको बहुत लिमिटेड डिस्कस करता हूँ। ऑल्दो जब भी डिस्कस हम करते हैं तो पूरा ट्रेंड देख करके करते हैं, जैसे कि 1090 हमने डिस्कस किया, 1160, तो पूरा ट्रेंड देख करके डिस्कस करते हैं। यूजुअली मैं आपके साथ हफ्ते में 2 वीडियो ले ही लेता हूँ अडानी ग्रीन एनर्जी की, तो सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा किया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए ये टॉपिक को बार बार डिस्कस करने में। अडानी ग्रीन एनर्जी में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1100 से लेकर के 1150 ये इसका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है। अगर ये दो ट्रेंड्स को अडानी ग्रीन एनर्जी क्रॉस करने में कामयाब होता है तो भैया हमको यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है 1250 से लेकर के 1350 के बीच में। इसके साथ में इनका कहना है कि 950 से लेकर के 900 की जो रेंज रहेगी ना, इस स्टॉक के अंदर एक इंपॉर्टेंट बेस की तरह काम करेगी। ऑल्दो आप लोगों को याद है कि 910 और 960 हमारे इंपॉर्टेंट बेसिस है अडानी ग्रीन में, तो मार्केट एक्सपर्ट्स भी कहीं ना कहीं इसके काफी करीबी देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा 1100 और 1150 हमारा 1160 का इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, जब आपका 1090 क्रॉस होगा, तो मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे काफी करीबी यहाँ पर है। सो ये कुछ ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। 1250 से 1350 तक का पोटेंशियल अगर 1150 को ब्रेकआउट कर पाता है अडानी ग्रीन एनर्जी तो ठीक है। म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी खासी खरीदारी करी है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, 3600 करोड़ तक की मार्च में खरीदारी आई है ओवरऑल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। अडानी ग्रीन एनर्जी में अगर हम देखें तो लगभग 723.86 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे गए हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रीन में। 2.67% से 3.18% पर म्यूचुअल फंड ने खरीदारी बढ़ाई है अपनी इस कंपनी के अंदर। अब आज के दिन जो मोमेंटम आपका होल्ड रहा मार्केट के गैप अप होने के बावजूद भी, उसके पीछे का एक रीजन ये है कि लास्ट सेशन आपके पास डिलीवरीज काफी ज्यादा गिर गई थी। 21% की मात्र डिलीवरी थी, जो कि वीकली बेसिस पर 10% कम है और मंथली बेसिस पर 20%, यानी कि लगभग आधी हो गई है। तो ये एक रीजन रहा कि अच्छे खासे मार्केट के अंदर भी अडानी ग्रीन में आज मोमेंटम देखने को क्यों नहीं मिला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चीज को और नोट करना कि इसके दोनों ही टेक्निकल्स बेरिश है। 87 का एमएफआई है, 74.3 का आपका आरएसआई है, और ये दोनों ही टेक्निकल्स आज 1190 पर रिजेक्शन खाते हुए, एक बार यहां देखो स्क्रीन पे, चार्ट पर देखना इधर, आज 1190 पर रिजेक्शन खाते हुए स्टॉक ड्रॉप किया है।
1125 तक आज के दिन अडानी ग्रीन चला गया था, 1125, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। अगर आप यहां से देखोगे लगभग 800 रुपए से लेकर के 1125, सिर्फ और सिर्फ अप्रैल के 2 हफ्तों के भी कम टाइम के अंदर अंदर रिटर्न्स काफी बढ़िया बनाकर के दिया अडानी ग्रीन ने। अब यहां जरूरत है क्या है उसको भी देखते हैं। अभी पहले आप इधर आओ वापस से इस वाले पॉइंट के ऊपर। ये एमएफआई आपका आज के दिन में अगर आप देखोगे ना 86.8 पर खुला था आज एमएफआई, और आरएसआई 73.5 पर खुला था। लेकिन जो मोमेंटम आज के दिन अडानी ग्रीन में देखने को मिला है, उस मोमेंटम को देखते हुए 1125 पर अडानी ग्रीन गया और वहां पर एमएफआई 87 पर आया है, 74.3 पर आरएसआई आया है। डिस्पाइट इसके की करेक्शन के साथ 1090 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। इसके बावजूद भी आपका एमएफआई काफी ऊपर जाकर ये क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 1090 1090 भाई, ये बेस बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कूलिंग डाउन प्रोसेस यहां पर जरूरी रहेगा। ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और इस 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आज अडानी ग्रीन एनर्जी ने 7 ईएमए तोड़ दिया है, यानी कि 21 ईएमए के पास काम करता देखने को मिल रहा है। 7 ईएमए तोड़ा है, जो कि एक बेरिश इंडिकेशन माना जाता है। तो ऐसे में 1060 तो आपका रहेगा ही रहेगा क्रूशल बेस लाइन। लेकिन स्टिल अगर अडानी ग्रीन एनर्जी को 1090 के ऊपर ही ब्रेकआउट अभी देना है जल्द से जल्द, तो भैया कल यहां एक गैप अप ओपनिंग देनी पड़ सकती है। कितने पे? लगभग आप कह लो यहाँ पे 1000 तो 50 तो नहीं जाएगा, 1105 पे, 1105 के ऊपर अगर अडानी ग्रीन गैप अप ओपनिंग देने में कामयाब होता है, तो हमारे पास एक नए ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा बनती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा चांसेस ये है कि 1190 पर हैंगिंग बेस कुछ इस तरह से क्रिएट करते हुए अगर इसका एमएफआई जो कि 80s की रेंज के ऊपर है वो नीचे की तरफ कूल डाउन होता है, तो भी कहीं ना कहीं एक हेल्दी करेक्शन अडानी ग्रीन में देखने को मिलेगी। और ऊपर का रिजेक्शन आपका 1160 है, 1160। तो ये कुछ हुआ है। आज सेलिंग काफी ज्यादा आई है, ऊपर की टेल काफी ज्यादा लंबी गई है, सेलिंग बहुत आई है अडानी ग्रीन एनर्जी में। और अगर आप इसके पुराने चार्ट्स को देखोगे ना 1190 और 1060, यहां पर देखो अच्छी तरीके से आप लोग को नजर आएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे थे आपके पहले भी सितंबर और नवंबर में, जब स्टॉक ने 1160 पर डबल टॉप क्रिएट किया था। मतलब 1090 और 1060 की इजाजत के बिना ना तो ये नीचे की तरफ गिरता है 1060 के नीचे, और ना ही 1090 के ऊपर तक जाता है, जब तक एक हेल्दी कंसोलिडेशन ना क्रिएट हो अडानी ग्रीन में 1090 और 1060 के बीच में। तो ऐसा कुछ देखने को मिला आज के दिन अडानी ग्रीन में। ऑल्दो अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, आप 7 ईएमए के नीचे जरूर क्लोज हुए हो, लेकिन स्टिल 1090 के ऊपर ही आपकी हेल्दी क्लोजिंग आई है। सो ऐसा कुछ है आज अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। सो मुझे पर्सनली लगता है कि बड़े ब्रेकआउट के लिए वापस से ना 30 अप्रैल शायद हमको लंबा टाइम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस बीच अगर और भी कोई अच्छी न्यूज आती है, जैसे आज हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया, ये कहते हैं कि भाई कल तो स्टेट ऑफ हार्मोज अब खुला पड़ा है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट के अंदर। तो अगर 1105 अडानी ग्रीन एनर्जी गैप अप ओपन होने में कामयाब होता है कल के दिन, तो आपको आराम से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये था आज के दिन कुछ अडानी ग्रीन के अंदर। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।